संतों गुरुओं के रास्ते पे चलते नहीं हो, उनकी मानते नहीं हो, और फिर आप परेशान हो, तमाम तरह की सुविधाओं से, अधिकारों से वंचित हो। तो मैं भी कुछ लिख के लाया था, मैं आपके सामने जरूर उनको रखूंगा। कहा है सदगुरु जी ने कि पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत। पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत। दास रविदास पराधीन से कौन करे से प्रीत। सदगुरु जी कह रहे हैं कि गुलामी, पराधीनता यानी कि दास बनना, किसी का भी गुलामी करना, ये पाप है। कुदरत ने हमें भी महापुरुषों, संतों, गुरुओं के आशीर्वाद से 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और जो भी अन्य व्यक्ति को दिया वो हमें भी दिया। तो हमें किसी की दास्ता नहीं स्वीकार करनी चाहिए। हमें अपने मन में गुलामी की भावना को नहीं रखनी चाहिए। हम ना गुलाम पैदा हुए, ना गुलाम मरेंगे। हमें गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए सोचना चाहिए, और जिस भी काम में गुलामी महसूस हो, जल्दी से जल्दी उस गुलामी की बेड़ियों को काट देना चाहिए। फिर अब ये समझाने की बात है, हमारे नौजवान साथी बड़े पैमाने पर आए हुए हैं यहाँ। सदगुरु जी कहते हैं, रविदास मधुरा क्या पीजिए जो चढ़े उतराए, नाम महाराज पीजिए जो चढ़े फिर ना फिर उतराए। कि जो शराब आप नशा जो करते हो, ऐसे नशे का क्या फायदा जो उतर जाए। अपने संतों गुरुओं के नाम का नशा कीजिए, जो एक बार चढ़ जाए फिर कभी ना उतरे, और जिस पे चढ़ गया है उसका जीवन कामयाब हो गया। तो मैं तो आपसे अपील करूंगा सत्संग के माध्यम से कि आप नशे को त्यागें, किसी भी प्रकार के नशे को। जितने लोग यहां बैठे अपने अंदर झांकें। जब सतगुरु जी ने इसका विरोध किया तो हम कौन होते हैं उनकी बात को काट के इस नशे को स्वीकार करने वाले। और अगर हम स्वीकार कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो फिर हम अपने बाप की सच्ची औलाद नहीं। जिस कुल गुरु ने हमारा दुनिया में इतना बड़ा नाम किया, फिर हम उसकी सच्ची औलाद नहीं हो सकते। अगर हम ये कर रहे हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि हम अपने गुरुओं की वाणियों पे नहीं, उनके रास्ते पे नहीं। मैं पहले सत्संग में खूब जाता था, अब तो समय नहीं मिलता, लेकिन मैं अपने महात्माओं से भी ये कहूंगा कि संत गुरु समाज का आईना होता है, रास्ता दिखाने वाले लोग होते हैं। आप वाणियों का अर्थ इनको बताया करो। सत्संग में यार यहां से कुछ लेके नहीं गए, ऐसे यार सुन के चले गए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब तक आप उस बात की गुणता को नहीं समझोगे, तोल मोल के उस पर नहीं चलोगे, अपने पीढ़ियों को, अपने घर परिवार को जो नहीं आया उसको नहीं समझाओगे कि क्या कहा वहां से सत्संग में, और जब तक आप उस रास्ते पे नहीं खड़े होंगे, आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आज तो महाराज जी यहां बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा शराब हमारे लोग पिला रहे हैं। चाहे तीजा हो, 13वीं हो, शादी हो, सगाई हो, कुछ भी हो, जन्मदिन हो। हाँ, अब गुरु जी ने कहा, देखो मैं इसलिए नहीं कहता कि बुरी लग जाए, जब महात्मा ही पी रहे हैं। अभी तो एक महात्मा जी मुझे मिले आते हुए पिछले गांव में, जब आप आगे आगे गाड़ी लेके आ रहे थे, वो पैदल पैदल चल रहे थे और इधर उधर पैर रख रहे थे। जब आप इस चोले को पहन के भी इसकी इज्जत नहीं रख सकते, फिर आप महात्मा नहीं हो सकते। महात्मा वो है जिसने सब कुछ इस समाज के नाम कर दिया, और जो इस समाज के लिए अपना सब कुछ। मैंने अभी गुरु जी से बात करते हुए बात कही महाराज जी कि पहले समय समय पे हमारे बीच हमारे गुरु आए और उन्होंने समाज का नेतृत्व किया। जब उन्होंने नेतृत्व किया, समाज आगे बढ़ा। जिस दिन गुरु चला गया, उस दिन हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए। दोबारा से हमें और हमारे बीच से जो आज साधु संत बैठे हैं, उनमें से या कहीं और फिर कोई खड़ा होगा और गांव गांव जाके लोगों को समझाएगा कि असली रास्ता कौन सा है। और जब समाज उसकी बात समझ के तरक्की की तरफ चलेगा, उसकी मान्यता बढ़ेगी, फिर आप सत्संग कराना, सारी रिकॉर्ड टूट जाएंगे आपके सत्संगों के। इतने लोग आएंगे आपको सुनने के लिए। इसलिए मैं भी उम्मीद कर रहा हूं कोई संत महापुरुष साथ निकल के आए, जिसके पीछे पीछे हम भी खड़े होकर समाज को आगे बढ़ते देखें। ये बहुत जिम्मेदारी की बात अब की बार कहूंगा तुमसे।